क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक रुचि थी, सुझाव दिया लोगों ने, हमने किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साधारणतः सभी लोग जो सोचते हैं लाइब्रेरी के बारे में, वो जो सिंपली कि जैसे आप लोग स्कूल से आए हैं, अभी जहाँ से पास आउट होकर आए हैं, तो आपने आपके इंस्टीट्यूट में देखा होगा लाइब्रेरी किस तरह से होती है, आपने बुक इश्यू कराई होंगी। तो कहा जाता है, वो आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि भाई लाइब्रेरी किसके अलावा और क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने लाइब्रेरी के बारे में तो जो मॉडर्न जो ईरा है उसके हिसाब से लाइब्रेरी इज a place where we collect the material for use for various resources from various resources. Resources can be print or digital, in digital format and print format. उनको हम कलेक्ट करते हैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने के लिए। उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाए ताकि यूजर्स उसका अधिक से अधिक यूज कर सकें, तो उस लायक हम उसको बनाते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ मटेरियल से मीनिंग होता है लाइब्रेरीज की बुक्स होती हैं, जर्नल्स होते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स, सीडी जो डीवीडी अवेलेबल होती है वेरियस लेक्चर की, वो तो इस तरह से जो रीडिंग मटेरियल होता है वो सारा इसके अंतर्गत आता है। तो होता है कि उसको हम सहेज के रखते हैं, यूजर्स को जब उनकी डिमांड होती है जब उसको प्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से जो प्रेजेंट टाइम में लाइब्रेरी का जो मीनिंग होता है ये। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्तमान समय में जमाना एकदम बिल्कुल जो ईरा है पूरा चेंज हो गया, डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, एआई का जमाना आ गया है। तो उस तरह से लाइब्रेरी को आपको किस तरह से उपयोगी बनाया जाए, क्योंकि अगर हम केवल बुक्स के बारे में आपको बताएंगे या बुक्स आपको लेंगे तो वो काफी बोरिंग टॉपिक हो जाएगा। तो होता है कि अभी समय सभी लोग जो यूजर्स आते हैं लाइब्रेरी में या कहीं भी होते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें क्विक नॉलेज मिल जाए, आपकी बुक्स आपके मोबाइल से अवेलेबल हो जाए, आपके लैपटॉप पे, आपके डेस्कटॉप जो भी आप यूज करते हैं घर में, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकें। तो हमारा प्रयास यही रहेगा, वर्तमान में जो लाइब्रेरीज हैं वो इसी बेस पर अधिक फोकस कर रही है कि आपको क्विक नॉलेज या बुक जो कि आपके रिसोर्सेज को कैसे अवेलेबल कराया जाए। थ्रू द प्रिंट हम लोग तो अवेलेबल है ही, साथ में आपको डिजिटल फॉर्मेट में ई लाइब्रेरी के थ्रू किस तरह से अधिक नॉलेज या सुविधा प्रदान की जाए ताकि आप उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। तो ये हमारा प्रयास है और इस प्रयास में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमने बहुत ही कुछ चीजें कही भी हैं। तो मैं आपको सर्वप्रथम में बताऊं कि भारत में लाइब्रेरी की जो शुरुआत है जो हुई थी, वो उसको सर्वप्रथम कहा जाता है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जो लाइब्रेरी के पितामह, जिस तरह से आप जानते हैं महात्मा गांधी जी को हमारा भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, उसी तरह भारत में लाइब्रेरी आंदोलन या लाइब्रेरी रिवॉल्यूशन जो लाए थे वो एस.आर. रंगनाथन, उनका पूर्ण नाम है श्याली रामामृत रंगनाथन। इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1892 को और 1972 को इनका देहावसान हुआ। तो इन्होंने जब अंग्रेजों का शासनकाल था तो ये सोचते थे कि भारत में जब ये विदेश गए, एवरी बुक्स इट्स रीडर। अब ऐसा ना हो कि भाई बुक्स को आप केवल कुछ लोगों को दें, तो बोले नहीं, उन्होंने बोला कि अब जो बुक्स रीडर्स आते हैं उसके लिए हर एक बुक्स को आप अवेलेबल करा। जैसे रीडर आया है तो हमारा कर्तव्य बनता है एज ए लाइब्रेरियन कि भाई वो अगर कोई चॉइस बता रहा है अपनी, तो उसको अलग अलग तरह के ऑप्शन दें। अगर वो पूछता है कि सर हम फलाने के लिए, जैसे आप बोल रहे हैं कि हम एक एग्जांपल देता हूँ, मैथमेटिक्स में आपको इंगरजेन की बुक चाहिए, तो यदि हमारे पास अवेलेबल ना हो तो हम बोलेंगे सर नहीं है, ये आप बाद में ही है। लेकिन ऐसा ना हो, आप अवेलेबल और तरीके से अगले मैथमेटिक्स के और भी बुक्स अवेलेबल हैं तो आप उन्हें ऑप्शन दें, आप उन्हें बताएं कि ये भी बुक्स यहाँ पर हैं, आप इसको भी पढ़कर सेम टू सेम नॉलेज ले सकते हैं और आपको उसी तरह का जो बेनिफिट होगा जो आप ये ट्रेनिंग मांग रहे हैं, तो वो वापस ना जाए। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है एज ए लाइब्रेरियन, एज ए असिस्टेंट लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी स्टाफ का ये होता है कि वो रीडर वापस ना जाए, उसको किसी न किसी तरह कोई ना कोई बुक अवेलेबल हो ताकि उसको सेटिस्फेक्शन मिले और नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा बुक्स अवेलेबल होगी तो ऑब्वियसली हम उसको बुक अवेलेबल कराएंगे। और फोर्थ और बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने एक सिद्धांत में दिया था कि सेव द टाइम ऑफ रीडर।
जो प्रेजेंटली जो सारी लाइब्रेरी कोशिश करती है, हम लोग कोशिश करते हैं उसके लिए अलग अलग तरीके यूज करते हैं कि जो भी रीडर आया वो कम से कम समय में अपनी जो डिजायर उसकी बुक्स हैं जो हमसे मांग रहा है वो उसको अवेलेबल कराए। अवेलेबल इट मीन्स यदि हम उसको बोलेंगे भैया आप चाहिए ढूंढ लीजिए, तो लाइब्रेरियन एज ए लाइब्रेरियन हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो शॉर्ट फॉर्म में आप उसको ऐसे तरीके जैसे आप उसको एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। लाइब्रेरी का अलग अलग सब्जेक्ट वाइज डिवाइस होती है। अब जैसे आप अपने कॉलेज में 6 ब्रांचेस वर्क करती हैं, तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और आपका केमिकल। तो हम लोगों ने जिस तरह से लाइब्रेरी को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रखा है, डिवाइड करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप अपने जो सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक के पास एज इट इज एक्विप वहाँ पर पहुँचे और उसको एक्सेस करें और लाइब्रेरी से आप उसको ले जाएं और रीड करें। ऐसा ना हो कि हम लोग आपको घुमाते हैं कि भाई लाइब्रेरी सारी कंबाइन है, आप ढूंढें और उसको आपका बहुत सारा टाइम उसमें वेस्टेज हो जाए। और इसीलिए लाइब्रेरी में हम जो कि आपको जल्दी इश्यू हो सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जो प्रेजेंटली मॉडर्न इरा में लाइब्रेरीज यूज़ करती हैं। वो नए नए तरीके अपनाती हैं कि जो यूजर्स आया उसको क्विक इंफॉर्मेशन दें, क्विक बुक अवेलेबल कराएं और वो अपना जाके इसको क्विकली स्टडी कर सकें। तो हम लोग उसके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो लाइब्रेरीज होती हैं वो रीडर का टाइम बचाने का प्रयास करती हैं और अलग अलग तरीके अपनाती हैं। तो प्रेजेंटली हमारा मेन मोटिव यही होता है कोई भी आप अपनी लाइब्रेरी में आएंगे तो एज सुन एज पॉसिबल आपको बुक अवेलेबल कराएं ताकि आप जाएँ और उसको यूज़ करें। जो 5 लॉ था, 5th लॉ था वो लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लाइब्रेरी को तो बढ़ते ही जाना है। जिस तरह से सब्जेक्ट नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं पर डे आप देखेंगे कि एआई आ गया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये इससे पहले एआई 1-2 साल के पहले कोई नहीं जानता था। अब एआई के बारे में सब पूछने लगे हैं तो वो जानते हैं कि भैया एआई के बारे में भी बुक्स अवेलेबल हो लाइब्रेरी में। तो जिस तरह से प्रेजेंटली वर्ल्ड में नई नई इन्वेंशन हो रही है, नए नए सब्जेक्ट का इन्वेंशन हो रहा है, तो लाइब्रेरी में आपको उस हिसाब से बुक्स को रखना पड़ेंगी, उस तरह से रीडिंग मटेरियल, उस तरह से डिजिटल मटेरियल आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब ये है कि लाइब्रेरी कभी भी एक लिमिट में या बाउंडेशन में फिक्स नहीं हो सकती। यदि आज लाइब्रेरी आप जो इस प्रेजेंट में देख रहे हैं, अभी हो सकता है प्रेजेंटली हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइब्रेरी का एक फर्स्ट फ्लोर भी बनाएं। क्यों? क्योंकि हमारे जिस तरह से सब्जेक्ट आप नए नए इस कॉलेज में भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उस हिसाब से हमें बुक रखना पड़ेगी, बुक्स रखना पड़ेंगी, तो उसके लिए जगह चाहिए। और जिस तरह से आप लोग बढ़ेंगे, आप रुचि दिखाएंगे, यहाँ पर रीडर्स आएंगे तो उनके बैठने के लिए भी प्रेजेंटली जैसे लाइब्रेरी में मैं बता दूँ कि 50 लोग जो रीडर्स हैं, स्टूडेंट्स एक साइड टाइम बैठ के बुक रीड कर सकते हैं। लेकिन वो आगे जाके और बढ़ते हैं तो वो बढ़ेंगे तो हमें उनके लिए जगह अवेलेबल कराना है। तो इस तरह से लाइब्रेरी एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी भी एक जगह पे लिमिट में नहीं रहेगी, उसको बढ़ते ही जाना है, उसको ग्रो करते जाना है। तो इस तरह को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक लाइब्रेरी अपना एक स्ट्रक्चर बनाती है, फ्यूचर प्लान बनाती है कि आगे जाके फ्यूचर में और नए सब्जेक्ट अगर कॉलेज में आते हैं तो उसको किस तरह से आप उनको रखने के लिए, बुक्स को रखने के लिए या उनको रीडर्स को वहाँ पे या स्टूडेंट्स को वहाँ पे बैठ सके उन तरह की व्यवस्था करनी है या उनको कंप्यूटर्स वगैरह अवेलेबल कराना है। तो इस तरह को चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम फ्यूचर प्लान बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में बताया, जिसके बेसिस पे हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में लाइब्रेरी वर्क कर रही है और वो प्रयास करती हैं कि इस बेसिस पे वो अपना वर्क करें, काम करें। देन अब चूंकि हम मेन टॉपिक तो हमारे लाइब्रेरी के बारे में था, जो प्रेजेंटली आप कॉलेज में लाइब्रेरी देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं इस तरह से कि जो लाइब्रेरी थी अपनी कॉलेज में वो 1966 में मेरे ख्याल से कॉलेज जब इस्टेब्लिश हुआ था तभी लाइब्रेरी यहाँ पर आ गई थी। तो 1966 में कॉलेज इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही लाइब्रेरी को भी लाया गया।